क्या आपका भी अनकंडीशनल वेट गेन हो रहा है, आपके बाल गिर रहे हैं, आपको खून की कमी हो रही है या आप सारा दिन थका-थका महसूस करते हैं या फिर आपका मेमोरी लॉस हो रहा है या फिर आपको सर्दियों में बाकियों की तरह एक्स्ट्रा ठंड महसूस होती है, तो हो सकता है आप हाइपोथायराइडिज्म से अफेक्टेड हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर अव्वल। आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, फट से मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और अपने लव वन के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा। मैंने रिसेंटली एक हाइपरथायराइडिज्म पे वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे कि आपने हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स तो बता दिए लेकिन आपने हाइपरथायराइडिज्म के लिए कोई डाइट प्लान नहीं बताया, और उसमें कुछ लोगों ने वर्ड कहा था कि आप हाइपरथायराइडिज्म यूज़ करें, बट मैंने वो वीडियो हाइपोथायराइडिज्म के लिए बनाई थी। और आज की जो वीडियो है जिसमें मैं एक जनरलाइज्ड डाइट प्लान शेयर करने जा रहा हूँ हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स के लिए, तो इसके लिए आप अपने कॉपी पेंसिल उठा लें और ये डाइट प्लान आप लाजमी नोट डाउन कीजिएगा। ये डाइट प्लान बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनकी डेफिसिट कैलोरीज जो है वो 1200 से लेकर 1500 तक आती हैं। अब डेफिसिट कैलोरीज क्या होती हैं, इसके लिए मैं मल्टीपल वीडियोस बना चुका हूँ। आप वहां से जाके अपनी डेफिसिट कैलोरीज काउंट कर सकते हैं। वेट लॉस के लिए सबसे पहले आपको अपनी डेफिसिट कैलोरीज काउंट करनी होती है, देन आप अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको हाइपरथायराइडिज्म में वेट लॉस के लिए कैसी डाइट फॉलो करनी चाहिए? तो एक बात हमेशा याद रखिए कि जब आप हाइपरथायराइडिज्म से अफेक्टेड होते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अब मेटाबॉलिज्म बेसिकली क्या होता है? मेटाबॉलिज्म जो भी आप खाना खाते हैं उसको आपकी बॉडी उसके बाद उसको तोड़-फोड़ के डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करती है। और जो फॉर एग्जांपल आपने कोई रोटी खाई है तो आपकी बॉडी को नहीं पता कि आपने वो रोटी खाई है। बेसिकली आपकी बॉडी के लिए वो एक ग्लूकोज का कंटेंट है, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, उस कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज को एक्सट्रैक्ट कर लेगी। जितना उसको एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसीजर है उसको बेसिकली क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। कि जो आपने खाना खाया है उसको वो स्मॉल पीसेस में डिवाइड करने के बाद, तोड़-फोड़ के बाद आपके जो स्मॉलेस्ट बेसिकली जो पार्ट होता है जो एनर्जी कन्वर्जन का, या आपकी बॉडी में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एनर्जी के लिए, वो बेसिकली माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है। और माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि जो आप एनर्जी केमिकल फॉर्म में खाते हैं, लाइक रोटी है, चावल है, गोश्त है, उसको बेसिकली कन्वर्ट करता है लैक्टिक एनर्जी में, ताकि आप अपने डेली रूटीन के काम कर सकें। लेकिन जब आप हाइपरथायराइडिज्म से अफेक्टेड होते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका जो है मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से अनकंडीशनली आप वेट गेन कर रहे होते हैं और आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और बहुत से लोगों को तब पता चलता है कि हाइपरथायराइडिज्म से अफेक्टेड है जब वो काफ़ी ज़्यादा वेट पुट ऑन कर चुके होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट ऑप्शन से। तो ब्रेकफास्ट से प्रेफरेबली पहले अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक करें, देन अपना ब्रेकफास्ट करें। ब्रेकफास्ट में जो आपके पास बेस्ट ऑप्शन और ईजी और सस्ता ऑप्शन अवेलेबल है वो है बेसिकली प्रोटीन का सोर्स। और उसमें आप क्या ले सकते हैं? 2 उबले हुए अंडे विद जर्दी आपने लेने हैं, उससे आपको 140 कैलोरीज मिलेंगी। इसके साथ आप 60 ग्राम की रोटी ले सकते हैं। 60 ग्राम में प्रेफरेबली आप गंदम या अगर जौ को प्रेफर करेंगे, इससे आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी वेट लॉस में। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि आप 60 ग्राम की जौ की रोटी ले सकते हैं, 2 बॉइल्ड अंडे ले सकते हैं और 1 कप ग्रीन टी ले सकते हैं। इससे जो आपको टोटल कैलोरीज मिलेंगी वो मिलेंगी आपको 220 कैलोरीज। जो सेकंड ऑप्शन आप ब्रेकफास्ट का ऐड कर सकते हैं वो जौ का बना हुआ दलिया ऐड कर सकते हैं। जौ का दलिया बनाने के लिए आपको 1 कप जो है कुक्ड ओट्स चाहिए होंगे, उसके साथ आपने 5 से 7 आलमंड्स ऐड करने हैं और टेस्ट के लिए 1 टीस्पून आप हनी ऐड कर लेंगे, तो ये भी आपका जो मील बनेगा ये 200 कैलोरीज का बनेगा। तो इस तरह आपकी जो ब्रेकफास्ट की कैलोरीज हैं वो अंडर 300 रहेंगी, तो ये आपके पास बाकी डेज में कैलोरीज का मार्जिन बच जाएगा। इसके बाद स्नैक्स के ऑप्शन की तरफ आते हैं। तो स्नैक्स में आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो ब्राजीलियन नट्स में बेसिकली जो है वो सेलेनियम होता है, और सेलेनियम हाइपरथायराइडिज्म में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके हाइपरथायराइडिज्म के जो सिम्टम्स हैं उसको कम करने के लिए, और ओवरऑल आपकी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन्स को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप 4 टू 6 ब्राज़ीलियन नट्स ले सकते हैं और इसके साथ एक मीडियम एप्पल ले सकते हैं। 4 टू 6 ब्राज़ीलियन नट्स से आपको 160 कैलोरीज़ मिलेंगी और 100 कैलोरीज़ आपको मिलेंगी 1 मीडियम एप्पल से। 160 कैलोरीज़ का ये बेसिकली आपका एक स्नैक बन जाएगा। अगर आप स्नैक में नेक्स्ट ऑप्शन ऐड करना चाहें तो जो आपके लिए नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है वो बेसिकली वन बनाना है। बनाना हाई इन पोटेशियम होता है, क्योंकि जो जितने भी हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट होते हैं, हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है कि उनको लेथार्जी, थकावट बहुत ज़्यादा रहती है, एनर्जी लेवल्स काफ़ी डाउन रहते हैं, तो हाई इन पोटेशियम फूड भी आपको हेल्प आउट करती हैं ज़्यादा एक्टिव रहने में। तो आप उसमें 1 बनाना ऐड कर सकते हैं और उसके साथ अगर आप नेक्स्ट कोई प्रोटीन का सोर्स ऐड करना चाहें तो 1 होल एग भी ले सकते हैं। तो इसमें जो आपको टोटल कैलोरीज़ मिलेंगी वो मिलेंगी आपको 40-70 कैलोरीज़ आपको 1 बॉयल एग से मिलेंगी और 120 कैलोरीज़ आपको मिलेंगी 1 बनाना से। 190 कैलोरीज़ का ये आपका स्नैक बन जाएगा।
लंच की तरफ आते हैं तो लंच में जो आपने हाइपोथायराइडिज्म के लिए जो बेस्ट आपने सोर्सेज चूज करने होते हैं वो प्रोटीन करने होते हैं। तो प्रोटीन जो है वो बेसिकली आपकी बॉडी में रिपेयरिंग का काम भी कर रहा होता है, आपको फीलिंग ऑफ स्टाइटी भी दे रहा होता है जिससे आपको भूख कम लगती है और आपको इसका थर्मिक इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी फूड की थर्मिक इफेक्ट से मुराद होता है कि ये आपकी बॉडी में जाके कैलोरीज बर्न करने में भी ज़्यादा हेल्प देता है। तो आप इसमें जो बेस्ट सोर्स ऐड करते हैं वो 4 ऑन्स जो है वो आप ग्रिल किया हुआ चिकन ऐड करते हैं। 4 ऑन्स का मतलब है कि 100 ग्राम आपने ग्रिल पीस ऑफ चिकन लेना है। 1 कप आपने इसके साथ बॉयल की हुई दाल लेनी है, प्रेफरेबली आप मसूर की दाल ले सकते हैं। इसके साथ-साथ रोटी लेनी है, गंदुम या जौ की, प्रेफरेबली जौ की ले लें, जो 60 ग्राम की रोटी होगी। और इसके साथ-साथ आपने सैलेड की एक प्लेट ऐड करनी है 100 ग्राम की, जिसमें आप ले सकते हैं टमाटो ले सकते हैं, कुकम्बर ले सकते हैं, रेडिश ले सकते हैं। ये सब्जियाँ जो हैं वो सेफ हैं। अदरवाइज आपने गॉटरजन फैमिली को अवॉइड करना है, आपने फूल गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, इन चीज़ों को अवॉइड करना है, इन चीज़ों को आपने अपने सैलेड के अंदर नहीं ऐड करना। तो इसके साथ जो आपको टोटल कैलोरीज मिलेंगी, अब वो मिलेंगी आपको 460 कैलोरीज। तो ये 460 कैलोरीज का एक फर्स्ट मील बन गया। इसके साथ-साथ अगर आप सेकंड ऑप्शन और 4 औंस के बने हुए बीफ या चिकन का एक कबाब भी ले सकते हैं। इसके साथ-साथ जो आप चीज़ ले सकते हैं वो एक चपाती ले सकते हैं, गंदुम या जौ की बनी हुई। उसके साथ सैलेड की एक प्लेट ले सकते हैं और इसके साथ-साथ आप हाफ कप योगर्ट का भी ऐड कर सकते हैं। तो इससे एस्टिमेटेड जो आपको कैलोरीज़ मिलेंगी पूरे मील से मिलेंगी वो 380 टू 400 कैलोरीज़ का मील ये बनेगा आपका। तो बेसिकली आपके लंच के ऑप्शंस बने हैं वो 460 या 380 कैलोरीज़ के बने हैं। तो आपके पास अगेन अभी मार्जिन है कि आप इवनिंग स्नैक ऐड कर सकते हैं। इवनिंग स्नैक में जो बेस्ट आपके पास ऑप्शन है वो आपके पास है हैंडफुल ऑफ आप आलमंड ऐड कर सकते हैं और इसके साथ आप सिनेमन जिंजर टी ऐड कर सकते हैं। सिनेमन जिंजर टी भी आपको हेल्प करती है, आपको थोड़ा-सा मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में और ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। इवन विंटर्स में जो है सिनेमन जिंजर टी जो है वो आपकी कोल्डनेस को भी कम करने में हेल्प आउट करती है। तो इससे जो आपको कैलोरीज़ मिलेंगी वो ओनली 160 कैलोरीज़ का ये आपका मील बनेगा। तो इसके बाद आप सेकंड ऑप्शन की तरफ जाएँ तो आप हैंडफुल जो है वो रोस्टेड चिकपीस, ये भुने हुए चने कहते हैं, वो ऐड कर सकते हैं। इसके साथ 5 से 7 चम्मच दही ऐड कर सकते हैं। ये जो बेसिकली आपका स्नैक बनेगा ये अराउंड बनेगा आपका 160 कैलोरीज का। तो ये दोनों स्नैक्स के ऑप्शन बहुत अच्छे और हेल्दी हैं, इनको आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको डिनर के ऑप्शन बताने जा रहा हूँ जो आप इजीली अपनी डेली रूटीन से ही ऐड कर सकते हैं। उसमें आप फर्स्ट ऑप्शन जो ले सकते हैं वो चिकन वेजिस करी है, यानी सब्जी और गोश्त का बना हुआ सालन है। उसमें आप क्या लेना है वो 7 टेबल स्पून वो ले लें, उसके साथ एक 60 ग्राम की जौ की रोटी ले लें। तो ये प्रेफरली आपके लिए जो टोटल मील बनेगा ये अराउंड आपका बनेगा 260 कैलोरीज का। इसके बाद जो सेकंड आप बेसिकली डिनर का ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं जो इजीली हमारे घर में बन रहा होता है वो बेसिकली है 1 कप आपने ब्राउन जो है राइस बने हुए कुक लेने हैं और उसके साथ साथ आपने 5 चम्मच दाल लेनी है। दाल में आप दाल मसूर ले सकते हैं, कोई भी बनी हुई दाल जो आपको पसंद है वो आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। इससे जो आपको टोटल कैलोरीज मिलेंगी वो मिलेंगी आपको 370 टू 380 कैलोरीज का आपका ये बेसिकली मील बनेगा। तो अराउंड अबाउट जो आपका ये टोटल कैलोरीज का मील बनेगा ये 1200 से 1400 की कैलोरीज का मील बनेगा। इसमें आप फर्दर अपने डेली नीड्स के अकॉर्डिंगली 2 से 300 ऐड ऑन भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये जितना भी मैंने आपके साथ डाइट प्लान शेयर किया ये बेसिकली हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स के लिए एक जनरलाइज्ड डाइट प्लान है। ये किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है कि जनरलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आप अपनी डेफिसिट कैलोरीज के अंदर रहते हुए अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ जो चीज़ें आपने मेंटेन करनी होती हैं वो अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की हेल्प के साथ आपने अपनी उसकी थायराइड की मेडिसिन ऐड करनी होती है। आपने इसके साथ लाइट वर्कआउट्स ऐड करने होते हैं 3 डेज़ इन अ वीक। इसके साथ-साथ आपने अपनी ब्रिस्क और लेयर वॉक ऐड करनी होती है। आपने अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना होता है, आपने अपनी हाइड्रेशन को ऐड अप ऑन करना होता है। उसके साथ आपने अपनी स्लीप को बेहतर करना होता है। जब तक ये आप अपनी आदत में तब्दीली नहीं लेके आएँगे तब तक आप हाइपोथायराइडिज्म से अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। और हाइपरथायराइडिज्म से जान छुड़ाने के लिए कोई भी क्रैश डाइट लाइनी यानी कि एग डाइट, कीटो डाइट या कोई भी आप जितनी भी जीएमओ वगैरह डाइट्स हैं, ऐसी किसी भी डाइट से खुद को परहेज़ करें और ऐसी डाइट से अपनी जान छुड़ाएँ और ऐसी डाइट्स के में ट्रैप में आने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ जाएँ, शॉर्ट टर्म गोल से आपको कोई भी नतीजा नहीं मिलने वाला। शॉर्ट टर्म गोल से ना तो आपका वेट कम होगा, ना ही आपका हाइपरथायराइडिज्म रिवर्स होगा। हाइपरथायराइडिज्म में एक बात हमेशा याद रखिए कि सिर्फ डाइट से नहीं रिवर्स हो सकता है, इसके लिए आपको इसके साथ-साथ मेडिकल ट्रीटमेंट लेना भी ज़रूरी होता है। आई होप कि जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप मुझसे कस्टमाइज़्ड डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं तो मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप मुझसे भी कस्टमाइज़्ड डाइट प्लान ले सकते हैं। इसके अलावा मुझे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे भी जो है फ़ॉलो करना ना भूलिएगा और मोर वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहा करें। थैंक यू सो मच।